नमस्कार दोस्तों, कवि परिचय में आज भवानी प्रसाद मिश्र जी का प्रयोगवाद और नई कविता के प्रतिष्ठित कवि। दोस्तों, बहुत सारी बातें होंगी पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में, लेकिन इससे पहले एक निवेदन है कि आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो आप तक पहुँचें और बहुत सारी जानकारी विशेषकर हिंदी विषय संबंधित मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करता रहूँगा। तो मित्रों, आज बात करने वाले हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में, उनका जीवन परिचय, उनके द्वारा साहित्यिक कृतियाँ कौन कौन सी लिखी गई और क्या उनकी स्थिति है हिंदी साहित्य जगत में। तो मित्रों, बात करते हैं पहले भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म जो है वो 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला है, वहाँ के टिगरिया गांव में हुआ था। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की भागीदारी थी उनमें श्री मिश्र जी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इनके पिताजी का नाम पंडित सीताराम मिश्र और माताजी का नाम श्रीमती गोमती देवी था। इन्होंने खंडवा, बैतूल आदि से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर जबलपुर के एवर्टसन कॉलेज से बीए परीक्षा पास की। स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सन 1942 ईस्वी में इन्होंने जेल यात्रा की। प्रारंभ में इन्होंने वर्धा में महिला आश्रम में अध्यापन कार्य किया तथा कल्पना नामक पत्रिका का संपादन भी किया। इसके बाद आकाशवाणी में नौकरी की और 1985 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। तो पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म जो है वो 1913 ईस्वी में टिगरिया गांव, होशंगाबाद जिला, मध्य प्रदेश में हुआ था और ये स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे और किसी न किसी रूप में इनकी हिस्सेदारी रही। पहले इनकी जो भागीदारी थी स्वतंत्रता संग्राम में सीधे तो 1942 में इनको जेल जाना पड़ा और इसके बाद इन्होंने संपादन के माध्यम से भी देश सेवा की। 1985 में इनका देहावसान हुआ। इसके बाद इन्होंने काव्य की सेवा किस तरह साहित्य के बारे में, तो भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है, बहुत आसान कविता है। भाषा में भावाभक्ति अपूर्व क्षमता है इनकी कविताओं में। रचनाएं मुक्त छंद में लिखी गई हैं। मिश्र जी को सच्चा कवि हृदय प्राप्त है। हिंदी के नए कवियों में जो स्थान मिश्र जी का है अन्य कवियों के पास नहीं है। गांधीवाद से प्रभावित मिश्र जी के काव्य में मानव कल्याण के स्वर मुखरित हुए हैं। प्रयोगवाद एवं नई कविता के कवियों में इनका सम्माननीय स्थान है। ये प्रयोगवादी जो विचारधारा जो अज्ञेय जी की थी और इसके बाद नई कविता की जो काव्यधारा है उसमें इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं गीत फरोश, बहुत प्रसिद्ध इनका कविता है गीत फरोश। सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, चकित हैं दुख, बनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इंद्र कुसुम, गांधी पच सती, त्रिकाल संध्या, कालजयी, संप्रति, जल रही हैं सड़कों पर बत्तियाँ। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक बार और इनकी रचनाएं देख लेते हैं ताकि ये रचनाएं कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। गीत फरोश तो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी की जो रचनाएं हैं वो एक बार देख लें। गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, चकित हैं दुख, बनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इंद्र कुसुम, गांधी पचसती, त्रिकाल संध्या, कालजयी, संप्रति, जल रही हैं सड़कों पर बत्तियाँ आदि। इस तरह से इनकी ये रचनाएं हैं और ये बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके बाद आता है भाव पक्ष। मिश्र जी की भाषा के बारे में मैंने बताया ना, बहुत सरल सहज भाषा है, उनकी अभिव्यक्ति सरल है। उन्होंने अपने काव्य में मुक्त छंद को अपनाया है, अपने भावों को सहज और सरल भाषा शैली में व्यक्त किया है। इनकी कविताओं में अनुपम प्रकृति चित्रण को स्थान मिला है। आप इनकी एक कविता पढ़ेंगे तो पाएंगे सतपुड़ा के घने जंगल, ऐसा लगता है इन्होंने चित्र खींच दिए हों। वहाँ की जो सतपुड़ा के घने जंगल हैं उनमें रहने वाले लोगों के इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं पिक्चराइजेशन किया है, चित्र खींचा है। तो सतपुड़ा के जंगल इनको प्रभावित करते हैं। इनकी कविताओं में अपनी अनुभूति को कल्पना का जामा पहनाकर अभूतपूर्व बना दिया है। कविताएं बड़ी श्रेष्ठ बन गई। जो इन्होंने मन में कल्पनाएं की उसको काव्य रूप देने का प्रयास किया है। इनके काव्य में भाव अभिव्यक्ति की सशक्त योजना है, मतलब अपने भावों को ये किस तरह प्रकट कर सकते हैं। एक चीज़ और भी है, इनकी कविताओं में वेदना की प्रवृत्ति भी है। इनके काव्य में कहीं कहीं वेदना की अभिव्यक्ति बड़ी अनूठी बन पड़ी है।
जो पढ़ने वाले के हृदय तक पहुंचने में समर्थ है। इसके बाद हम बात करेंगे इनके जो कहना चाहिए कला पक्ष, उस पर। मिश्र जी की भाषा में सहजता और सरलता मिलती है। भाषा में भाव अभिव्यक्ति की अपूर्व क्षमता है। इनके भावों में गहराई होते हुए भी सरलता लिए हुए हैं। चिंतनशीलता इनकी रचनाओं का विशिष्ट गुण है। अपने नए नए भावों को कविता की पंक्तियों में पिरोकर पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है, जिससे पाठक बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता है। अलंकारों और मुहावरों का प्रयोग भी इनके काव्य में, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग खूब हुआ है। अनेक प्रतीकों के माध्यम से नए नए विचारों को समझाने का प्रयास किया है। प्रतीकों का प्रयोग भी बहुत मार्मिक है। इसके बाद इनके ऊपर चूँकि स्वतंत्रता संग्राम का समय था और ये जेल भी गए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़े, फ्रीडम फाइटर थे ये। मिश्र जी ने गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण अपनी कविताओं में गांधी दर्शन का प्रभाव छोड़ा है। इनकी कविताओं में व्यक्तिकता और आत्मानुभूति दृष्टिगोचर होती है। इनकी एक कविता है, मैंने पहले भी बताया, गीत फरोश, बड़ी प्रसिद्ध कविता है, बड़ी चर्चित रही। उसकी पंक्तियाँ हैं ना, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अकल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान, मैं सोच कर समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। तो मैं बताऊँगा साहित्य में इनका क्या स्थान था। तो पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं प्रयोगशील एवं नई कविता के लोकप्रिय कवि हैं ही। इनकी कविताओं में एक ऐसी सरलता और ताजगी है जो आज के अन्य कवियों में दिखाई नहीं देती। गांधीवाद से प्रभावित मिश्र जी की कविताओं में मानव कल्याण के स्वर मुखरित हुए हैं। प्रयोगवाद एवं नई कविता के कवियों में इनका इतना महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत प्रशंसनीय स्थान है। इन्होंने सहज और सरल भाषा शैली में अपने विचारों को व्यक्त किया है। अपनी कविता को आत्मीय वार्तालाप तथा आत्मानुभव के रूप में प्रतिष्ठित किया है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, मिश्र जी आधुनिक युग के विशेषकर नई कविता के श्रेष्ठ काव्यकार हैं, कलमकार हैं। तो हमने अभी पढ़ा मिश्र जी के जीवन के बारे में, उनकी साहित्य सेवा, उनकी रचनाओं के बारे में, भाव पक्ष के बारे में बात की, कला पक्ष के बारे में बात की, और किस तरह गांधीवादी विचारधारा का इनकी कविताओं पर असर था, ये सब जाना। तो यदि ये मेरे द्वारा जो जानकारी प्रस्तुत की अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सुझाव लिखिए कमेंट्स बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।